हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम बट। मैं आपका सोशियोलॉजी का एजुकेटर एट एग्जाम बट अजय। आज आपके लिए हमारा जो लेक्चर कार्ल मार्क्स पे चल रहा है उसका दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ। हमारा CUT का जो यहाँ पे प्रिपरेशन चल रहा है जिसका कोड है PGQP15, उसमें कार्ल मार्क्स का इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आफ्टर मोड ऑफ प्रोडक्शन की बाकी के जो टर्म्स हैं इनके बारे में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो मार्क्स की जो थ्योरी है वो कॉन्फ्लिक्ट पे बेस है। वो कहते हैं कि सोसाइटी में हमेशा दो क्लासेस हैं, एक हैव्स की, एक हैव नॉट्स की, बुर्जुआजी या प्रोलेटेरियत। बुर्जुआजी और प्रोलेटेरियत के बीच में हमेशा से एक कॉन्फ्लिक्ट है और वो कॉन्फ्लिक्ट ही सोशल चेंज का रीजन बनता है। और जब कम्युनिज्म लास्ट स्टेज आएगी तो वो जो क्लास स्ट्रगल है वो खत्म हो जाएगा और कम्युनिटी वुड बी द ओनर ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस या फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शंस। तो फ्रेंड्स, इसमें वो कहते हैं कि मार्क्स ने दो तरह के स्ट्रक्चर्स की बात की है, एक बेस स्ट्रक्चर, एक सुपर स्ट्रक्चर। बेस स्ट्रक्चर में कौन आते हैं? आपके जो बुर्जुआजी है या प्रोलेटेरियत से जो लोग हैं जो बेस बनाते हैं सुपर स्ट्रक्चर, मतलब इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होगा आपका? सुपर स्ट्रक्चर होगा। तो बेस होता है कि जैसे कोई फाउंडेशन है कोई बिल्डिंग का, तो उसके बेस में कौन कौन से लोग वर्क करते हैं, वो हो जाएगा आपका बेस स्ट्रक्चर। तो बुर्जुआजी, प्रोलेटेरियत, ये क्या है? एक तरह से इनमें जो रिलेशंस है, जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस के जो बंदे होते हैं या जो लोग होते हैं इसमें इन्वॉल्व, वो किस में आते हैं? हमारे बेस स्ट्रक्चर में आते हैं। और इनका जो प्रोडक्शन के बाद जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है, और जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है वो क्या होता है? हमारा सुपर स्ट्रक्चर। इसमें क्या आता है आपका? स्टेट, इकोनॉमी, सिविल सोसाइटीज, ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब आपके सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं। तो इस तरह से उन्होंने दो तरह के बेस स्ट्रक्चर्स की, बेस स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर की बात की। इन बेस स्ट्रक्चर मोड ऑफ प्रोडक्शंस ये आ जाएंगे, एंड इन सुपर स्ट्रक्चर स्टेट, एजुकेशन, आइडियोलॉजी आर इंक्लूडेड। आइडियोलॉजी भी आपका कहीं ना कहीं सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। इसके बाद इसके बाद मार्क्स बात करता है क्लास इन इटसेल्फ टू क्लास फॉर इटसेल्फ। फ्रेंड्स, क्लास इन इटसेल्फ जब बुर्जुआजी प्रोलेटेरियट्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जबकि आइडियोलॉजी के थ्रू, ग्राम्स्की ने बात की है कि एक हेजिमोनी बना देते हैं, कल्चर के थ्रू एक हेजिमोनी बना देता है स्टेट, कि लोग वास्तव में समझ ही नहीं पाते हैं कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। उन्हें बहुत ही नेचुरल लगता है और नेचुरल वे में जो कैपिटलिज्म होता है वो एक्सप्लॉयटेशन को जारी रखता है। किसका? प्रोलेटेरियट्स का। तो वो क्लास यहाँ पे बात करते हैं कि वो जो एक्सप्लॉयटेशन का जो लेवल है या एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, तो किसकी वजह से? फॉल्स कॉन्शियसनेस। तो मार्क्स ने ही एक टर्म दिया है फॉल्स कॉन्शियसनेस। फॉल्स कॉन्शियसनेस की बात कौन करता है? मार्क्स। तो जब फॉल्स कॉन्शियसनेस होती है तो उस समय जो क्लास की सिचुएशन होती है प्रोलेटेरियट की, वो होती है क्लास इन इटसेल्फ। वो कहता है कि जब फॉल्स कॉन्शियसनेस टूटती है और क्या आती है? क्लास कॉन्शियसनेस। क्लास कॉन्शियसनेस जब आएगी तो फिर आएगा क्लास फॉर इटसेल्फ, और इसके लिए वो और भी टर्म्स देता है। फॉल्स कॉन्शियसनेस हो गया, इसके बाद क्लास कॉन्शियसनेस हो गया। इसके अलावा वो कहता है कि जो क्लास फॉर इटसेल्फ बनेगी वो सिर्फ थ्रू रिवोल्यूशन बनेगी। तो किसके थ्रू बनेगी? रिवोल्यूशन के थ्रू बनेगी। यानी कि रिवोल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर सोशल चेंज या फॉर डिस्ट्रॉइंग दिस वेरी स्ट्रक्चर ऑफ यानी इकोनॉमी। जो इकोनॉमी में एक स्ट्रक्चर या एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट कर रहा है कि एक ही लोग, एक पर्टिकुलर क्लास के लोग जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से उनको एक्वायर कर रहे हैं, बाकी से लेबर दे रहे हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यूसली हो रही है। तो इनमें यदि हमें चेंज लाना है, इस स्ट्रक्चर में, इस रिलेशन में चेंज लाना है, तो वो किसके थ्रू आ सकता है? सिर्फ रेवोल्यूशन के थ्रू आ सकता है, और क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाएगी। तो क्लास इन इटसेल्फ टू क्लास फॉर इटसेल्फ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कब? जब फॉल्स कॉन्शियसनेस टूटती है क्लास कॉन्शियसनेस के थ्रू, तो क्लास फॉर इटसेल्फ बनती है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करता ही है कि दोनों क्लासों के बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट है, बुर्जुआजी और प्रोलेटेरियट्स के बीच में। इसके अलावा क्लास कॉन्शियसनेस आती है। माफ करिए, जब क्लास कॉन्शियसनेस आती है तो क्लास फॉर इटसेल्फ बनती है। इसके बाद फॉल्स कॉन्शियसनेस। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखने, आपके CUT में डीप में तो नहीं आना है क्वेश्चन,
लेकिन मैं आपको इसलिए बता देता हूं ताकि रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आए वो आपको अच्छे से समझ में आ सकें। बाकी आपको ये पॉइंट वाइज आपको याद रखना है। इसके बाद उसने बात की कमोडिटी फेटिसिज्म। कमोडिटी फेटिसिज्म में वो बताता है कि जब किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्रोडक्शन हुआ, किसी ने प्रोडक्शन किया उसका और उसे मार्केट में ले जाके उस कमोडिटी को मार्केट में ले जाके उसने सेल कर दिया, ठीक है, उसको सेल कर दिया, तो अब उसका जो ओनर होगा वो मार्केट होगा और मार्केट डिसाइड करेगा कि उसका यूज कैसे होना है। तो कमोडिटी का क्या हो गया, भाग कौन डिसाइड कर रहा है कमोडिटी का, मार्केट। तो इस तरह से कमोडिटी क्या हो गई, किससे अलग हो गई, उस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर से। किससे अलग हो गई, उस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर से। तो कमोडिटी फेटिसिज्म मतलब कमोडिटी का जो फेटिसिज्म होगा यानी कि उसका भाग जो डिसाइड करेगा वो मार्केट डिसाइड करेगा। तो कमोडिटी फेटिसिज्म। इसके बाद वो बात करता है एलिनेशन की। एलिनेशन में फ्रेंड्स वो बताता है कि जो फैक्ट्री है उसमें जो वर्कर्स हैं, जिनका जो अपना लेबर दे रहे हैं, किसके लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, ताकि उन्हें बदले में बेज मिले और उस बेज के थ्रू वो अपने जो बेसिक नीड्स हैं उनको कंप्लीट कर सकें और सोसाइटी में या यहाँ सोसाइटी में या उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में सर्वाइव कर सकें। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि जो वो पर्टिकुलर क्लास है, जो प्रोलेटेरिएट्स हैं, वो उनका ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट नहीं है। ह्यूमन इंस्टिंक्ट क्या होता है हमारा, ईटिंग और ड्रिंकिंग, प्रोक्रिएशन, ये जो नेचुरल जो हम चीज़ें करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस में पार्ट होती है, हमारे ह्यूमन इंस्टिंक्ट की या हमारे ह्यूमन नेचर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे जानवरों में बात करें तो वो क्या करते हैं, खाते पीते हैं और सोते हैं और बाकी का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो करते हैं। तो उसमें क्या है, वो उनका नेचुरल है, उन्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा है उनके करने के लिए। तो वो ही चीज़ें सेम ह्यूमंस में भी वही है कि यदि वो पर्टिकुलर ये चीज़ें कर रहा है तभी सिर्फ वो अपने नेचुरली उस चीज़ को कर रहा है, उसमें कोई फोर्स नहीं है। इसके अलावा यदि वो कुछ भी कर रहा है, इवन पढ़ रहा है, फैक्ट्री में वर्क कर रहा है जिसके बदले उसे बेज मिलता है, मैंने उसे दुकान पे भेज दिया कुछ लेने के लिए, वो सब क्या है, फोर्स लगा के हमने उसे भेजा है। तो फोर्स के द्वारा जो वर्क कराया जाता है वहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन आ जाता है, यही मार्क्स कहता है। तो इसी प्रोसेस में जब उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में वो वर्क करने जाता है तो उसने 4 तरह की एलिनेशन की बात की है। मैं बता देता हूं आपको नाम। इस प्रोसेस में वो कहता है कि एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ, वो कहता है कि सबसे पहले जब फैक्ट्री में जाता है तो उस फैक्ट्री में पहले तो उसका सेल्फ से ही एलिनेशन हो जाता है। इसके बाद उस जिस कमोडिटी को बनाता है उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में जाके उससे भी तो उसका एलिनेशन हो जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट जब बन जाएगा तो उसे कौन ले जाएगा, ओनर ले जाएगा। ओनर डिसाइड करेगा कि वो कहाँ में सेल करना है, उसे उसके बदले बेज मिल जाएगा। तो एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ, एलिनेशन फ्रॉम कमोडिटी, और इस कमोडिटी को बनाने में एक प्रोसेस यूज करता है, वो भी उसके द्वारा डिसाइड नहीं की गई है, मालिक के द्वारा डिसाइड की गई है कि पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी क्या होगी। तो एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस, एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ, एलिनेशन फ्रॉम कमोडिटी या प्रोडक्शन, एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस एंड एलिनेशन फ्रॉम कोवर्कर्स। उसके साथ जो वर्क करने वाले हैं उससे भी कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि कंपटीशन है, जो ज़्यादा वर्क करेगा उसे ज़्यादा बेच मिलेगा। तो इस तरह के उसने 4 तरह के एलिनेशन की बात की है। एलिनेशन क्या होता है, अपने ही काम से अलग हो जाना, अपने ही काम से अलग हो जाना या अपने को जस्ट सिग्रीगेट कर लेना। तो सिग्रीगेट हो जाते हैं थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस। वो प्रोडक्शन, जिस चीज़ का उसने प्रोडक्शन किया है वही उसका एलिनेशन हो जाता है। उसने वो प्रोडक्शन किया, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया, किसके लिए, ताकि वो कुछ कर सके या वो अपने यूज में ला सके, लेकिन उसके बदले में उसे बेच मिल गया और उसे वो ओनर को देना पड़ा, ओनर उससे प्रॉफिट कमाएगा। तो वो प्रोडक्शन जो उसने अपने लिए बनाया था कहीं ना कहीं उसका ही एलिनेट हो गया उससे, और उसका क्या बन गया, एक तरह से एनिमी बन गया, उसके ही अपोजिट खड़ा हो गया। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से उसका क्या हो जाएगा, एलिनेशन हो जाएगा, किसका, उस वर्कर का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी यदि आपको डाउट है तो प्लीज़ यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। फ्रेंड्स, इसके साथ ही उसने लेबर थ्योरी की बात की है। उसने कहा यूज वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू और सरप्लस वैल्यू, 3 टाइप्स ऑफ वैल्यूज बताई हैं। उसने कहा है कि जब हम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं
तो उसमें जो चीज़ हम यूज कर लेते हैं वो उसकी यूज वैल्यू होती है, और इसके बाद जो सरप्लस वैल्यू होती है उसको मैं अब मार्केट में ले जाता हूँ, उसी को एक्सचेंज वैल्यू बोलते हैं। एक्सचेंज वैल्यू के बदले में हमें क्या मिलता है, एक पर्टिकुलर क्या मिलता है, कैश मिलता है, कैपिटल मिलता है। ओके, फिर उस पर इसी सरप्लस वैल्यू पे मार्केट क्या कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा। इसके बाद मेथोडोलॉजी मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताई थी कि हिस्टोरिकल मटेरियलिस्टिक थियरी, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म इनका मेथोडोलॉजी था, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट बताते थे हमेशा क्लास में, दो क्लासों के बीच में स्ट्रगल है, इसलिए डायलेक्टिक थ्योरी है। मटेरियलिज्म उन्होंने फ्यूयरबैक से लिया था, डायलेक्टिकलिज्म उन्होंने अपने टीचर से लिया था जो उनके हेगल थे। तो इसके बाद हिस्ट्री से मैंने बताया था सोशल चेंज के बारे में, 5 स्टेज ऑफ सोसाइटी बताए थे एवोल्यूशन की। तो क्या है, हिस्टोरिकल है, हिस्ट्री से पूरा फेज करके बताया था उन्होंने कि किस तरह से क्लास स्ट्रगल हमेशा एग्जिस्ट कर रहा था मोड ऑफ प्रोडक्शन को लेके। तो वो क्या हो जाएगा, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा बुर्जुआजी प्रोलेटेरियत मैंने आपको बताया। इसके अलावा बुर्जुआजी प्रोलेटेरियत के बीच में जो ट्रांजिशन के फेज वाली स्टेज होती है, बुर्जुआजी प्रोलेटेरियत में जो यहाँ ट्रांजिशन वाली क्लास होती है, उसको उन्होंने एक टर्म यूज किया है, पेटी बुर्जुआजी, जो अभी बुर्जुआजी नहीं है लेकिन बुर्जुआजी बनने की होड़ में है, उसकी प्रोसेस में है, रास्ते में है बुर्जुआजी बनने के लिए। तो वो कौन हो जाएंगे, पेटी बुर्जुआजी हो जाएंगे। इसमें जैसे वाइट कॉलर वर्कर्स वगैरह होते हैं, मैंने आपको 4 क्लासेस बेवर बताई, तो उसमें जो वाइट कॉलर वर्कर्स थे वो एक तरह से पेटी बुर्जुआजी हैं या उसके ऊपर के हैं थोड़ी। यस, इसके अलावा मोड ऑफ प्रोडक्शंस में, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, उसके बाद स्लेवरी आई एंशिएंट टाइम में, स्लेवरी में मास्टर एंड स्लेव्स मैंने बताया था आपको, और फ्यूडलिज्म में फ्यूडल लॉर्ड्स और कौन थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, और उनके जो दूसरी क्लास थी वो किसकी थी, सर्फ्स की थी, जो वर्कर्स थे या जो गिल्ड्स थी वो आए थे सर्फ वगैरह फ्यूडलिज्म में दूसरी क्लास में। इसके बाद कैपिटलिज्म में बुर्जुआजी एंड प्रोलेटेरियत थे, कम्युनिज्म में कम्युनिटी ओनर होगी, कोई क्लास एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आई होप कि आपको मार्क्स के टर्म्स आपको क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा भी एक और लेक्चर और आएगा मार्क्स पे, अभी कुछ टर्म्स इनके बचे हुए हैं, वो हम लोग उसमें कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक जनरल इंक्वायरी है और इन्फॉर्मेशन है कि यदि हमारा जो CUT का PG का पेड बैच चल रहा है 21 जनवरी से, आप उससे जुड़िए, और उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको जो भी प्रोसेस है उसको रजिस्ट्रेशन करने का वो मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो हमारे नंबर्स आपको नीचे मिल जाएंगे, वहाँ जाइए और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उस बैच से जरूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही है, लाइव लेक्चर्स वहाँ पे चलते हैं, इसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PYQ MCQ हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूर उस बैच से जुड़िए। एंड एग्जाम बट ऑफिशियल करके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। सोशियोलॉजी विद अजय करके एक चैनल है जहाँ पे हम लोगों की डेली क्विज होती है सोशियोलॉजी की, जो CUT के क्वेश्चंस हैं उनकी क्विज होती है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग, और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहिए। और यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो CUT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। So keep learning, take care, bye bye.